गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू टीके एजुकेशन। ये जो आपकी क्लास है जनरल साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की है। आज हम आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस एग्ज़ाम में आती है, कोई भी एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदेमंद है, यूज़फुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइज, आपके आने वाले ग्रुप डी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ए कांच, बी निर्वात, सी जल और डी वायु। तो आंसर है कांच। प्रकाश की गति कांच से जाते हुए न्यूनतम होगी। डिटेल देखते हैं। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर से, वायु में 2.5 लाख किलोमीटर से, जल में 2.25 लाख किलोमीटर से और कांच में 2 लाख किलोमीटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के समतुल्य ऊर्जा होता है? ए ट्रांजिस्टर, बी क्रिस्टलीय दोलित्र, सी डायोड, डी संतुलन चक्र। तो इसका आंसर है क्रिस्टलीय दोलित्र यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तारे का रंग किस चीज़ का सूचक है? ए सूर्य से दूरी का, बी ज्योति का, सी पृथ्वी से दूरी का, डी उसके ताप का। तो आंसर है उसके ताप का यानी डी। डिटेल में देखते हैं। तारे का रंग ताप का सूचक होता है। वस्तुतः है तारे चमकती गैसों के पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। तारों की स्पेक्ट्रम से ज्ञात होता है, जबकि तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ए ताप के कारण, बी दाब के कारण, सी समुद्र से दूरी के कारण और डी श्यानता के कारण। आंसर है श्यानता के कारण, डी। पांचवा क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक यानी निम्न तापिकी का अनुप्रयोग इनमें से किसमें होता है? ए अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रस्थापन में, बी शल्यकर्म, चुंबकीय प्रस्थापन एवं दूरमिति में, सी अंतरिक्ष यात्रा, कार्यक्रम एवं दूरमिति में और डी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रस्थापन एवं दूरमिति में। उत्तर है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रस्थापन में, ए आंसर। डिटेल में देखते हैं। क्रायोजेनिक विज्ञान की वह शाखा है जिनमें न्यूनतम उत्पन्न करने की विधियों का तथा निम्न ताप पर पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है। निम्न ताप प्रायः द्रवित गैसों के उपयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, मोती के मुख्य अवयव है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी एरागोनाइट,
और कांचियोलिन, सी अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया क्लोराइड। इसका आंसर है ए कैल्शियम कार्बोनेट। डिटेल में देखते हैं। मोती का आवरण मुख्यतः रेशम का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रकृति में चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो सीपी के अंदर धीरे धीरे एकत्रित होकर कड़ा रूप लेता है। मोती मुख्यतया सीपी के जीवों द्वारा छोड़ा गया एक तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ए जिंक, बी मैग्नीशियम, सी क्लोरीन और डी तांबा। दोस्तों इसका आंसर है जिंक, ए। व्याख्या देखते हैं। आर्द्र वायु के संदर्भ में आने से लोहे के ऊपर लाल रंग एक पीली परत जम जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। इसे रोकने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइज कहा जाता है, जिससे लोहे का संपर्क ऑक्सीजन से नहीं हो पाता है और उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी। ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। तो सही आंसर है ए तांबा। इसका विवरण देखते हैं। मानव द्वारा पत्थर के बाद सर्वप्रथम जीवन यापन हेतु तांबे का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग करीब 5000 ईसा पूर्व में किया गया। वस्तुतः तांबा धरातल के ऊपर परत पर पाया जाता है तथा वह श्रद्धा से नदियों के निच्छालन से भी प्राप्त कर लिया जाता है, इसलिए इसका प्राप्त होना सरल था, जिसका उपयोग पाषाणकालीन मानव ने कुल्हाड़ी बनाने, दरेती बनाने आदि के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पायसी कारण है। ए साबुन, बी जल, सी तेल और डी सोडियम क्लोराइड। दोस्तों इसका आंसर है ए साबुन। व्याख्या देखते हैं इसकी। जब किसी क्लोराइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित तो हो जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं है, इस क्लोराइड को पायस इमल्सन कहा जाता है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसी कारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इसकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग उद्योगों में अयस्कों के साधारण के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। ए वह दीर्घकाय नहीं होगा, उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में सामान्यतः वृद्धि होगी। ए 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। कौन सा सही उत्तर है। 1, 2 और 3, यानी ये पहला। व्याख्या देखते हैं। माँ का दूध अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे GLA कहा जाता है, जो शिशु के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि बोतल का दूध इस तत्व से रहित होता है
और जो बच्चा बोतल के दूध का उपयोग करता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और विटामिन तथा प्रोटीन की कमी पाई जाती है, जिससे उसका पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ए मेंढक, बी मत्स्य, सी मानव और डी केचुआ। आंसर है डी केचुआ। विश्लेषण देखते हैं। केचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह मिट्टी को खाकर मल के रूप में फास्फोरस युक्त मृदा निकालता है, जिससे भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? ए मानव, बी मेंढक, सी इंसेक्ट, डी स्यूडोमोनास। आंसर है बी मेंढक। व्याख्या है इसकी। मेंढक के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता हुआ बनता है। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं। यह असमतापी होते हैं। इसमें श्वसन क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के जीवों के हृदय 3 वाल्व के होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। नेक्स्ट प्रश्न। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के समय गिरने लगता है, जिसे रोकता है? ए पंखों को सिकुड़ाकर, बी पंखों को फैलाकर, सी पंखों को ऊपर नीचे कर, डी हवा के साथ उड़कर। आंसर है बी पंखों को फैलाकर। इसका विवरण देखते हैं। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, किंतु वह अपने पंख फैलाकर संतुलन बना लेता है, जिससे उसका गिरना रुक जाता है। ये इसका विश्लेषण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा और डी वसा। आंसर है बी डब्ल्यूबीसी। मनुष्य के श्वेत रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए यह रंगहीन होते हैं तथा इनकी संख्या कम होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की रुधिर में इतनी संख्या 6000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है, परंतु रोग की अवस्था में उनकी संख्या अधिक हो जाती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा लिम्फ नोड में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। इनकी मृत्यु रक्त कोशिकाओं में हो जाती है। वस्तुतः श्वेत रक्त कण शरीर में उत्पन्न रोगों का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्वसनांग से संबंधित बीमारी। ए बेरीबेरी, बी कोलाइड, सी आर्थराइटिस, डी इन्फ्लुएंजा। तो आंसर है इन्फ्लुएंजा, डी। व्याख्या। इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से होने वाले संक्रमण रोग है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इसमें सारे शरीर में दर्द के साथ जुकाम भी होता है। गले में सूजन, छींक, बेचैनी से दर्द भी रहता है। सावधानी बरतते पर यह 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, लेकिन यदि इसका सही ढंग से उपचार नहीं किया गया तो ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होने का भय रहता है।
उचित नीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ए. उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, बी. उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, सी. वह बहुत कठोर होता है और डी. उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। सही आंसर है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। व्याख्या देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है जिस कारण इसका आयतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। इससे इसके अंदर प्रवेशिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो हीरे की चमक का आधारभूत कारक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, बी. अपरिवर्तित करता है, सी. परावर्तित करता है, डी. प्रकीर्ण करता है। इसका सही आंसर है परावर्तित करता है, बी। व्याख्या, किसी अपारदर्शी वस्तु के रंग का निर्धारण उस पत्तों के द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के रंग द्वारा होता है। अर्थात कोई वस्तु सूर्य के 7 रंगों के प्रकाश में जिस रंग को सबसे अधिक परावर्तित करती है, वही उस वस्तु का रंग होता है। ज्ञात है कि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का अवशोषण हो जाने पर वस्तुएं हमें काली दिखाई पड़ती हैं, जबकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वस्तुएं हमें चमकदार दिखाई देती हैं, जैसा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है। ए. पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, बी. पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, सी. पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है और डी. उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ का। सही आंसर है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ए। व्याख्या, सामान्य स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, जिसका कारण स्त्रियों की आवाज़ पतली तथा मधुर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ए. जमने पर बोतल से सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी. जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और डी. कांच ऊष्मा का कुचालक है। सही आंसर है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आंसर सी। इसका विश्लेषण, पानी के जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, फलस्वरूप पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ए. जर्कोनियम, बी. थोरियम, सी. टाइटेनियम और डी. लोहा। सही आंसर है दोस्तों थोरियम, बी। दोस्तों ये सभी आपके परीक्षा हेतु बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है। विश्लेषण देखते हैं। मोनाजाइट एवं थारोराइट परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले खनिज तत्व थोरियम के अयस्क है। मोनाजाइट, जिसमें 18% थोरियम होता है, भारत के केरल तथा मद्रास समुद्र तट की बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विश्व में थोरियम के इस अयस्क की सर्वाधिक मात्रा भारत तथा पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। थोरियम के उस अयस्क को ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से यूरेनियम 233 में परिवर्तित करके
परमाणु विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के 20 क्वेश्चंस देखे। ये सभी आपके परीक्षा हेतु उपयोगी है। इसमें से 1-2 प्रश्न आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।